हेलो बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। देखो, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में कहते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, तो अब इसको आप स्क्वायर कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड ए प्लस बी, ठीक है। या फिर इसको दूसरी तरीके से लिखते हो, इसको इसके साथ एसोसिएट कर लो, तो a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, राइट, दोनों ही सही है। राइट, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, एक फॉर्मूला ये है। देखिए, माइनस बी का क्यूब करोगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, बी की जगह माइनस बी रखो तो ये माइनस बी क्यूब हो गया, और बी की जगह माइनस बी रखा तो ये माइनस 3a स्क्वायर बी हो गया। बी स्क्वायर माइनस बी रखोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हैं, आप एक को याद कर लो, दूसरे में अपने आप माइनस रख देना, काम बन जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके काम का हो गया, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। ये फार्मूला सेम फार्मूला है, इन्होंने माइनस साइन रख दिया, माइनस साइन रखने से ये वैल्यू आ गई। आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो, अगर नहीं याद करना चाहो तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। बी की जगह माइनस बी रखोगे तो जहाँ पे स्क्वायर है उसको छोड़ दो, रिमेनिंग दोनों पे माइनस टर्म लगा दो, ठीक है। अब कह रहा व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज दिस। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है, क्यूब है, क्यूब है तो वॉल्यूम होता है साइड का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, पी क्यूब प्लस 6 पी स्क्वायर क्यूब प्लस 12 पी क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये पी का क्यूब है, राइट, यहाँ देखो ये 2q का होल क्यूब है। तो आपका इक्वेशन सिंपली बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब टाइप का इक्वेशन आ रहा है। देखिए, तो p प्लस 2q का होल क्यूब आ रहा है। अब आप चेक कर लो, प्लस 3 टाइम्स पी स्क्वायर इंटू 2q प्लस 3 टाइम्स p इंटू 2q का होल स्क्वायर, राइट। देखिए मैच कर रहा है, दिस इज 6 एंड दिस इज 4 इंटू 3 12, मैच कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली सेम है। तो साइड लेंथ कितनी हो गई? साइड लेंथ हो गई p प्लस 2q, दिस इज द आंसर। तो यही वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब। तो साइड की वैल्यू हो गई p प्लस 2q, साइड ऑफ द क्यूब इज p प्लस 2q, राइट, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आसान, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। 14 कह रहा है 8n³ माइनस 125m³ तो इससे निकाल लेते हैं, 2n का होल क्यूब आ गया और इससे निकाल लिया हमने -5m का होल क्यूब आ गया, राइट। इतना काम कर लो, पहले क्यूब वाले टर्म तुम देख लो और बाकी टर्म अपने आप लिखो। 3 इंटू 2n स्क्वायर इंटू -5m, सही, और प्लस 3 इंटू 2n इंटू -5m का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे एग्जैक्टली सेम वैल्यू मैच कर रही है। यहाँ पे आ गया 8m³, यहाँ पे आ गया 125 माइनस, इसको देखिए माइनस आ रहा है कि नहीं, -60 आ रहा है कि नहीं। देखो 3 4 12 12 5 60 हो गया, तो ये आ रहा है माइनस साइन, माइनस साइन का ध्यान दो, माइनस साइन इज देयर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तो प्लस वैल्यू है, 25 इंटू 250, 50 3 70, 25 इंटू 250, 53 150 आ गया, ये आ गया। इसका मतलब ये वैल्यू जो आ गई, आंसर हो गया हमारे पास 8n माइनस 125m का होल क्यूब, ये हो गया। इसको आप उल्टा सीधा नहीं ले सकते, आप इसको अगर चाहो तो 125m माइनस 8n का होल क्यूब नहीं लिख सकते हो, इसमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा फिर आपको। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, तो इनका अनकन्वेंशनली इसको हम नहीं लिखेंगे, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, 2m माइनस 5n का होल क्यूब। 2n है यहाँ पे, देखो ध्यान दो, थोड़ा सा गलती हो गई है, यहाँ पे 2n लिखो, राइट, और यहाँ पे 5 लिखो। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं हम लोग, लेट अस करेक्ट इट। हमारी वैल्यू आ गई 2n माइनस 5m का होल क्यूब करो, या फिर माइनस साइन 5m माइनस
2n का होल क्यूब कर देते हैं। बट कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ो, इसको ले लो, सही है। आगे हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने एक नई आइडेंटिटी क्रिएट की है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब करोगे आप तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ये दो फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखो याद क्या रखना है कि अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा तो ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर प्लस साइन होगा तो यहाँ माइनस साइन होगा। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, बी केयरफुल। एक और आइडेंटिटी देख लेते हैं हम लोग। एक आइडेंटिटी ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको आप लिखते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ। सो ये एक आइडेंटिटी आपकी काम की है, ठीक है। तो देखिए ये एक आइडेंटिटी आपकी काम की है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके डेरिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने सिंपली क्या किया है, इसको एक्सपैंड कर दिया है, दैट्स ऑल। तो आप ये याद रखो, ये आपके काम का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। कह रहा है भाई द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 10, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, एंड द प्रोडक्ट इज x वाई जेड का सम दिया हुआ है की वैल्यू दी हुई 25, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दी है 38। ट्राई टू यूज द प्रीवियस आइडेंटिटी टू फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ दीज 3 नंबर्स। अब वो पूछा भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हो। तो एक्स प्लस वाई जेड की वैल्यू हो गई 10, तो यहाँ पे 10 आ गया। एक्स वाई जेड की वैल्यू हो गई 25, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 23 इंटू 25 हो गया, सही। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 38, तो यहाँ पे लिखें 38 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 380 माइनस 10 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 75, राइट। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 380 प्लस 75। इसको लेफ़्ट साइड में ले गए, ठीक है, माइनस 10 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अच्छा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब x प्लस वाई प्लस जेड इन्होंने दिया हुआ है मुझे 10, तो 100 हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी इन्होंने दिया हुआ है मुझे 38। तो इस पूरे की वैल्यू को 38 लिख दो, यहाँ पे 38 हो गया, दिस इज 38 माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो ये वैल्यू आ गई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आ गई 38 माइनस 100 डिवाइड बाई 2। यहाँ प्लस साइन है, हमने गलती कर दी, प्लस साइन है, तो इसको इस साइड ले जाओगे तो दिस इज़ प्लस दिस इज़ माइनस डिवाइड बाई 2, राइट। तो दैट कम्स आउट टू बी 62/2, दैट इज 31। तो इसकी वैल्यू आ गई 31। यहाँ पुट कर लेते हैं हम लोग 31, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर एक्चुअल में एक क्यूब है, दिस इज क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू मेरे पास आ गई,
दिस ये सम हो गया 455 माइनस 10 इंटू 31, सो दैट इज़ 455 माइनस 310, सो दैट विल बी 5 4 1 145 इज़ द आंसर, राइट। तो एक बार आप ध्यान से देखो हमने क्या करा, दो फॉर्मूले इस्तेमाल करें हैं। पहले तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पुट कर दी, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करी, हमने इसकी वैल्यू पुट करी और इसकी वैल्यू पुट की, और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो इससे हमारे पास ये वैल्यू एक रफ फॉर्म में आ गई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला के फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमें एक्स वाई जेड एक्स की वैल्यू नहीं पता, तो हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया। इस फॉर्मूले से हमने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकाल करके और सॉल्व करके वैल्यू निकाली है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो, एग्जाम में आ जाएगा ये क्वेश्चन। अब कह रहे हैं सिंप्लीफाई द रेशनल एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब बहुत सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर कांट बी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको फैक्टराइज करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है देखिए आप, 12 है। तो -7 को ब्रेक करेंगे, -7 आप लिखिए 3 इंटू -4, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 दैट इज़ इक्वल टू x माइनस 3, इसमें से x कॉमन लो, प्लस इसमें से आप -4 कॉमन लीजिए, -4 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, तो ये वैल्यू आ गई x माइनस 3 x माइनस 4। तो ये ऊपर के न्यूमरेटर हमारे पास आ गया, न्यूमरेटर की वैल्यू ये हो गई। वैसे ही अगर आप देखो 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 100, तो इसमें से 5 हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ये वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखो, इसको मैं लिखता हूँ 20, मल्टीप्लिकेशन इज़ 20 और मल्टीप्लिकेशन इज़ -20, और उनका सम 1 होना चाहिए। तो +5 -4 कर दो, तो 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20, सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5x कॉमन ले लिया हमने, x प्लस 5 -4 कॉमन ले लिया, x प्लस 5, राइट। सो वैल्यू आ गई 5 टाइम्स x प्लस 5 x माइनस 4, राइट। आप पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, देखो न्यूमरेटर में आ गया x माइनस 3 x माइनस 4, और डिनोमिनेटर में आ गया 5 टाइम्स x प्लस 5 x माइनस 4। अब देखिए x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 3 अपॉन 5 टाइम्स x प्लस 4 x प्लस 5, ये हमारा आंसर आ गया। ये देखिए ये आंसर है, अपने आप करना है, आपको बाद में आंसर चेक करना है, राइट। तो जो इन्होंने पहले किया हुआ है उसी का यूज़ किया है। थिंक एंड रिफ्लेक्ट पे आते हैं, 36s स्क्वायर माइनस 12st प्लस टी स्क्वायर, राइट। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 36 होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 36 होना चाहिए, और ये वैल्यू -12 होना चाहिए। तो 6 इंटू 6 करते सीधा सीधा, 36s स्क्वायर माइनस 6st प्लस टी स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करो, इसमें हमने थोड़ी गड़बड़ी कर दी, इसको भी लिखो, ब्रेक करो, -6st प्लस टी स्क्वायर, राइट। इन दोनों में से कॉमन ले लो, 6s कॉमन आ गया, तो 6s माइनस टी, माइनस कॉमन लेता हूँ, इसमें से हमने कॉमन ले लिया t, तो ये आ गया 6s माइनस टी। तो देखिए 6s माइनस टी इंटू 6s माइनस टी, ये वैल्यू आ गई। आप चाहो वैसे भी कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले भी यूज़ हो जाता, ये ऊपर कर दिया है उन्होंने। अब देखिए डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर प्लस 2st माइनस 48s स्क्वायर, अब देख लो ये, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -48, और इसको ब्रेक करें तो 2 आना चाहिए, तो 8 इंटू -6 कर देते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 8st माइनस 6st माइनस 48ts स्क्वायर, राइट। इसमें से t कॉमन ले लो, तो t कॉमन आ गया, t प्लस 8s माइनस, इसमें से हमने कॉमन लिया 6s कॉमन ले लिया, तो t प्लस 8s, सो ये आ गया t प्लस 8s t माइनस 6s।
तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, अगर आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6s माइनस टी होल स्क्वायर, 6s माइनस टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय t प्लस 8s टी माइनस 6s।